तो श्री नारद जी बोले, जो विनोद को बोलो, सोया है विनोद, बच्चों को कंट्रोल करो, वहीं बैठे हैं, बच्चा अलग अलग नहीं करे, ध्यान देना। श्री नारद जी व्यास जी को बोले, व्यास जी प्रश्न किए, ये जो वीणा आपको कहां से मिला? तो नारद जी बोले, देवदत्ता इमाम वीणा, देवदत्ता इमाम वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषित, मूर्छित हरि कथा, गायमान शराब्यहम्। नारद जी बोले, भगवान नारायण के द्वारा दिया गया ये वीणा, इसमें 7 स्वर है। क्या क्या स्वर है? सारे गामा पाधा नी सा। सा, इस सा का उत्पत्ति कहां से हुआ? सा माने सड़ज, सड़जम बदते पीकः, पीक माने मयूर। मयूर की आवाज आप लोग सुने होंगे, या नहीं सुने तो वृंदावन जाना, वृंदावन में हर गांव में मयूर है। जैसे बिहार में हर गांव में कौआ है, ऐसे ही वृंदावन में हर गांव में मयूर है। किसी भी किसानों की खेती में इतना मयूर आकर के बैठेंगे, जिधर जाओ जहां से आपको मयूर दिखाई देगा तो समझ जाना हमें वृंदावन में आ गए, ब्रजमंडल में आ गए। ब्रजमंडल ये 4 जिला में है। उत्तर प्रदेश का मथुरा जिला, हाथरस जिला, और हरियाणा का पलवल जिला, राजस्थान का भरतपुर जिला, ये चारों जिला इकट्ठा है। उसमें 1192 गांव है, वो ब्रजमंडल है। और हर गांव में भगवान कृष्ण लीला किए हैं। और उसमें वृंदावन जो है 5 कोस का है, और ब्रजमंडल है 84 कोस का है, 2 किलोमीटर लंबा चौड़ा। जैसे ये सरसा जिला है, सरसा जिला, मधेपुरा जिला, सुपौल जिला और पूर्णिया जिला, ये चारों जिला जितना बड़ा एरिया में, इतना बड़ा एरिया में ये ब्रजमंडल है। तो वहाँ हर गांव में मयूर है। तो मयूर के, परंतु मयूर को आप मार नहीं सकते। वहाँ कोई भी व्यक्ति मयूर को नहीं मारता, क्यों? मयूर राष्ट्र पक्षी है। उसको मान लो कोई मार देता है तो पुलिस केस बनता है, उसको आप मार नहीं सकते। तो मयूर के आवाज से सा का उत्पत्ति हुआ, समझ गए? हारमोनियम में जो सा है ये मयूर की आवाज से आया है। षडजम बदते पीकः, रे माने ऋषभ, सा रे, रे का उत्पत्ति हुआ क्रोच पक्षी की आवाज से, सारी गा, गा माने गंधार, गा का उत्पत्ति हुआ बकरा के आवाज से। बकरा की आवाज तो आप सबको मालूम है, क्यों? घर घर में बकरा बकरी है। तो बकरा का आवाज तो आप लोगों को मालूम है, उसकी आवाज और हारमोनियम में सारे गा दोनों मिलेगा। सारे गा मा, मा माने मध्यम, मां का उत्पत्ति हुआ चातक पक्षी की आवाज से। और पा, सारे गा मा पा, पा माने पंचम, पंचमम बदते कोकिलः, कोकिल माने कोयल, कोकिल शब्द का अर्थ है कोयल। कोयल और कौआ ये दोनों एक ही जैसे आए, कोयल और कौआ दोनों एक जैसा लगेगा। परंतु जब बसंत ऋतु या आम के पेड़ में सब फूल आने लगते हैं
उस समय कोयल कुहू कुहू बोलेगा और कौआ कां कां बोलेगा। तो कोयल की आवाज बहुत मीठा है, कुहू कुहू जब बोलता है उसके आवाज को ऋषि लोग हारमोनियम में जो पा सा रे गा मा पा, ये पा का उत्पत्ति कोयल की आवाज से आया है। और धा, धा माने धैवत, तो धा का उत्पत्ति हुआ मेढक के आवाज से। मेढक और मेढकी जब वर्षा ऋतु आती है थोड़ा थोड़ा पानी बरसने लगता है, मेढक और मेढकी रात भरी चिल्लाते रहते हैं। उनके आवाज को ऋषि लोग हारमोनियम में दे दिए। धा, नी माने निषाद, नी का उत्पत्ति हुआ हाथी के आवाज से। देवदत्ता इमं वीणा स्वर ब्रह्मम, जो 7 स्वर है, स्वर ब्रह्मम सारे गामा पाधा निशा विभूषितम मूर्छित्वा हरि कथा। श्री नारद जी कह रहे मैं इस तानपुरा में वीणा में छिड़ाता हुआ गायमान चराम्यहम, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करता रहता हूँ और नारायण नारायण गाता रहता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सब गाइए हर हर महादेव, हाथ उठाइए। बैठे हैं ये पृथ्वी भी नारायण का रूप है। पृथ्वी नारायण नारायण नारायण, पृथ्वी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
आपके माता पिता ये भी भगवान का रूप है। ये साक्षात जो आपको दर्शन देते हैं, जिसको अपने माता पिता में भगवान दिखाई नहीं देता है, उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा। पहले आपके अंदर में मातृभक्ति पितृभक्ति होना चाहिए, और ये भी भगवान का रूप है। और पड़ोसी से लड़ना नहीं है। बहुत व्यक्ति पड़ोसी से लड़ते रहते हैं। पड़ोसी में भी भगवान का बुद्धि रखो। मित्र बदल सकता है, सखी सखा बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदलेगा। पड़ोसी का भैंस बकरा बकरी आ गया, कई व्यक्ति लड़ जाते हैं। पड़ोसी झाड़ू लगा करके सामने डाल दिया, कई व्यक्ति लड़ जाते हैं। पड़ोसी का भैंस बकरा बकरी आ गया, उसको लेके बांध दो या उसको बोल दो, ले जाएगा। यदि पड़ोसी को आप ठीक नहीं रख सकते तो भगवान कैसे मिलेंगे? पड़ोसी नारायण नारायण नारायण, पड़ोसी नारायण नारायण नारायण, पड़ोसी नारायण नारायण नारायण, पड़ोसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए। ऊपर नारायण नीचे नारायण, ऊपर नारायण नीचे नारायण, आगे नारायण पीछे नारायण, आगे नारायण पीछे नारायण। और ध्यान देना, जो प्रेम करता है, जो आपको प्रेम करता है वो भी नारायण है। जो आपका विरोध करता है, जो आपका निंदा करता है, वो भी नारायण है। ये नहीं ये प्रेम करता है ये अच्छा है, ये विरोध करता है निंदा करता है ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों में प्रेमी नारायण विरोधी नारायण, प्रेमी नारायण विरोधी नारायण, प्रेमी नारायण विरोधी नारायण, प्रेमी नारायण विरोधी नारायण। और इस भागवत पंडाल में जितना पुरुष और स्त्री बच्चे बैठे हैं, सब में नारायण नारायण नारायण, 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 श्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण।
नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण शिवनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 शिवनारायण नारायण 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 राधे 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 परिक्रमा में राधे राधे बाबा धाम में राधे 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 इंद्रभुंग वंदित त्रिलोक शोभहारि इंद्रसान वक्र पद्मनेत्र मुक्त भूमिलाल मदेन्द्र भागवत इंद्र शोभ शस्त्र दानवरी शशि हेमंत पावक भाग राधे 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 श्री गिरेश्वरी सुरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवीर भारती श्री चमस्वरी ब्रजेश्वरी बदारी श्री राधे नमस्ते श्री राधे नमो तुले 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 श्री राधे 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमद् भागवत में कछु महाभारत का प्रसंग दिया गया है। जो महाभारत के अंतिम में है वही भागवत की शुरू में दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध 18 दिन के लिए रचना किए थे। उसी में पितामह भीष्म अकेले 10 दिन तक युद्ध किए। गुरु द्रोणाचार्य 5 दिन तक युद्ध किए। 2 दिन कर्ण किया, आधा दिन दुशासन, आधा दिन दुर्योधन। गांधारी पुत्र दुर्योधन भीम के गदा में घायल होकर की कुरुक्षेत्र के मैदान में वो पड़े हुए तो उसका जांग टूट चुका है। तो वहां पर गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, महाराज यदि आप मुझे सेनापति बनाते तो आपका ये दशा नहीं होता। तो दुर्योधन अब मरने वाला है, उसकी जांग से खून निकल रहा है। तो दुर्योधन उसी खून से अश्वत्थामा को तिलक किया। का गुरुपुत्र अभी भी रात्र 12 घंटा बाकी है, 18 दिन नहीं हुआ है। आज रात के लिए हम आपको सेनापति के रूप में वर्णन करते हैं। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए रात में आ रहा है छुप करके। इधर भगवान कृष्ण पांडवों को बोले, पांडवों दुर्योधन मरने वाला है, चलो आपका जीत हो गया है, गंगा नहा करके आएंगे। भगवान कृष्ण भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर इन पांडव 5 भाइयों को हरियाणा से, कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा में है, हरियाणा से हरिद्वार ले गए। इधर द्रौपदी के 5 पुत्र हैं,
वो भी युवक है। तो द्रौपदी के 5 पति हैं, 5 पतियों से द्रौपदी को 5 पुत्र मिला था। तो द्रौपदी मैंने विचार की मेरे पति गंगा नहाने के लिए गए हैं, तो द्रौपदी क्या की, जहां पर 5 पति सोते थे उसी जगह में ये अपने 5 पुत्र को सुला दिया। रात का समय है, अश्वत्थामा एक पेड़ के नीचे बैठा है, सोच रहा है मैं अकेला हूं, कैसे पांडवों को मारूंगा। और उसी पेड़ के ऊपर 1000 कौवा बैठे हैं और एक उल्लू वो कौवा को मार रहा है। दिन में कौवा उल्लू को मारता है और रात में उल्लू कौवा को मारता है। तो दिन में कौवा को दिखाई देता है, रात में उल्लू को दिखाई देता है। तो उल्लू को गुरु मान करके अश्वत्थामा सोचा, एक उल्लू यदि 1000 कौवा को मार सकता तो मैं भी अकेला हूं, मैं भी मार सकता हूं। और वो उल्लू को गुरु बना करके पांडव शिविर के ऊपर, जहां पांडव की छावनी सेना, वहां पे अग्निबाण प्रयोग कर दिया। सारा टेंट तंबू में आग लग गया और अश्वत्थामा जो पांडवों के 5 बच्चे वो युवक थे जहां पर सोए थे वहां जाकर के और उनका मस्तक काट लिया। रात रात में उनके मस्तक को वो लेकर के दुर्योधन को दिया। कहा महाराज ये आपके शत्रु का मस्तक है। दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया, जो जिस काम को पितामह भीष्म कर नहीं पाए, गुरु द्रोणाचार्य कर नहीं पाए, कर्ण भी कर नहीं पाया, और ये काम को रात रात में कर दिया। तो दुर्योधन ने कहा, गुरुपुत्र इसमें जो भीम का मस्तक है मुझे दो। वो भीम का मस्तक नहीं था, भीम के बेटा का मस्तक था। और भीम जैसा उसका बेटा जैसा, जैसे दुर्योधन दबाया वो मस्तक चूर चूर हो गया। तो दुर्योधन समझ गया ये पांडवों का मस्तक नहीं है, ये पांडवों के बच्चों का मस्तक है। उस समय दुर्योधन का मृत्यु हुआ। प्रसन्नता और उदासीनता, और इधर द्रौपदी रो रहे हैं कि उसके 5 बच्चों का मस्तक नहीं है। और उधर भगवान कृष्ण पांडवों को हरिद्वार से गंगा नवा करके द्रौपदी के पास में आया। द्रौपदी कृष्ण के चरणों को पकड़ करके रोने लगी। कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभु। द्रौपदी बोली, हे गोविंद, मेरे 5 पुत्र हैं, परंतु आज किसी का भी मस्तक नहीं है। यदि आप होते तो आज मेरे पुत्रों का मृत्यु नहीं होता। द्रौपदी अर्जुन के चरणों को पकड़ कर भी रोने लगी। बोले, स्वामी यदि आप होते तो हमारी 5 पुत्रों का मृत्यु नहीं होता। द्रौपदी रो रहे हैं, उसकी 5 पुत्र हैं और 5 का मस्तक काट कर कोई ले गया। तो अर्जुन द्रौपदी को समझाए, बोले आपके पुत्र का मस्तक जो काटा है उसका मस्तक मैं काटूंगा। अर्जुन कृष्ण को कहा, हे गोविंद, ये द्वारिका नाथ, ये काम किसका है? सोते हुई अवस्था में और हमारी 5 बच्चों का मस्तक काट करके ले गया। भगवान कृष्ण बोले, मित्र, ये काम अश्वत्थामा का है। तो भगवान कृष्ण को
अर्जुन अपना रथ में बैठाया और असस्तमा का पीछा किया। असस्तमा कहा? असस्तमा को मालूम पड़ गया जो अर्जुन आ रहा है मुझे मारने के लिए। असस्तमा भी भयभीत होकर भाग गया और इधर अर्जुन उसका पीछा किया। असस्तमा देखा अब मैं बच नहीं सकता। असस्तमा ने क्या किया? अर्जुन के ऊपर ब्रह्म अस्त्र प्रहार किया। ब्रह्म अस्त्र। एक तो अर्जुन को पुत्र का वियोग था, दूसरे में ब्रह्मास्त्र आ रहा है उसको मारने के लिए। तो अर्जुन रथ से नीचे गिर गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरः त्वमेक दह्यमान अपवर्गसी संस्कृते। अर्जुन रथ से नीचे गिर गए और बार बार कह रहे कृष्ण कृष्ण महाबाहो। भगवान कृष्ण रथ के ऊपर है और अर्जुन नीचे गिरे हैं। तो कृष्ण बोले मित्र उठो, और यह असस्तमा का ब्रह्मास्त्र है, आपको आ रहा है मारने के लिए। तो अर्जुन जमीन पर गिरे हुए हैं। अर्जुन कह रहे हैं हे द्वारिकानाथ, हे गोविंद, हे चक्रधर, हे मधुसूदन, मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, आपका हाथ कहां है? इतना कह करके अर्जुन रोने लगे। बोले हे गोविंद, हे चक्रधर, मुझे कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा है। आप जहां भी हो अपने हाथों से मुझे उठा लीजिए। जब श्री कृष्ण ये बात सुने जो मेरा मित्र मेरा हाथ को ढूंढ रहा है, तो भगवान कृष्ण रथ से कूद गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो। भगवान कृष्ण अर्जुन को ऐसे पकड़ करके और अपने हाथी में अपनी छाती में चिपकाया। बोले मित्र रो मत, मैं आपके पास में। समाज में कोई वृद्ध व्यक्ति, कोई बूढ़ा व्यक्ति या कोई वृद्धा माता गिर गया और कोई दौड़ करके उसको पकड़ लिया या गिरे हुए अवस्था से उसको उठा लिया, और वो वृद्ध व्यक्ति और वो वृद्धा माता उस समय उसके भीतर से जो आशीर्वाद उसको मिलता है, और वो आशीर्वाद आपके जीवन में हर कदम कदम में आपको उत्थान कर सकता है, और वो हाथ इनको हरदम याद रहता है। यहां पर गिरे हुए अर्जुनों को भगवान ऐसे पकड़ करके छाती में चिपकाया। भगवान बोले मित्र हम आपके पास में हैं, आप क्यों रोते हैं? अर्जुन कहता है गोविंद मुझे कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा। तो भगवान बोले आप ब्रह्मास्त्र जल्दी छोड़ो, क्यों ब्रह्मास्त्र आपके पास में भी है। तो अर्जुन क्या किए, कृष्ण कहने पर वो अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराने के लिए जा रहा है। इधर भगवान वेद व्यास जो भागवत लिख रहे हैं वो देखे अरे दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा जाएगा तो सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। तो व्यास जी क्या किए, दोनों ब्रह्मास्त्र के सामने जाकर ही खड़े हो गए। संत का हृदय दया में भरा रहता है, कि ब्रह्मास्त्र जो होता है, जो अच्छा ब्राह्मण है, त्रिकाल संध्या बंदन करता है, गायत्री मंत्र जप करता है, उसको पर ब्रह्मास्त्र काम नहीं करेगा। और व्यास जी ब्राह्मण है, त्रिकाल संध्या बंदन करने वाले वो दोनों ब्रह्मास्त्र के सामने खड़े हो गए और बोले अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस करो। तो अर्जुन क्या किया, वो अपना ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया।
परंतु अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र को वापस बुला नहीं पाया। अश्वत्थामा ने कहा, गुरुजी, मुझे मेरे पिता द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र भेजने का ज्ञान तो बताए, परंतु वापस बुलाने का ज्ञान नहीं बताया, इसलिए मैं वापस बुला नहीं सकता। व्यास जी बोले, अर्जुन, आप दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाओ। तो अर्जुन क्या किए, दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया। और उसके बाद में अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके उसके हाथ पैर को बांध दिए, रथ में डाले और द्रौपदी के पास लेकर के आए। अश्वत्थामा को सब गाली दिए, कोई बोला इसका हाथ काट दो, कोई बोला पैर काट दो, कोई हाथ से, लात से, डंडा से मार रहा है। क्यों 5 बच्चों का मस्तक काट करके ले गया। भीड़ समाज अश्वत्थामा को मार रहा है। और उस समय देवी द्रौपदी दौड़ करके आए और सबको रोक दिया। जो अश्वत्थामा को मारने के लिए जा रहे थे या मार रहे थे, उन सबको द्रौपदी रोक दिया और अश्वत्थामा के चरण में प्रणाम किया। भागवत में लिया गया है, निरीक्षम कृष्ण अपकृतम गुरुसुतम वाम स्वभाव कृपया ननामचः। द्रौपदी अश्वत्थामा के चरण में प्रणाम किया और अर्जुन को कहा, स्वामी, ये गुरुपुत्र है और आप इसको बांध रखें, इसको माला पहनाना चाहिए, कपड़ा देना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए, जल पिलाना चाहिए, और आप इसको बांध करके लाए हैं। भले ये मेरे 5 बच्चों का मस्तक काटा है, परंतु इसका मस्तक आप मत काटिए। मुच्यताम मुच्यताम ब्रह्मणो नितराम गुरुः। द्रौपदी बोली, मुच्यताम मुच्यताम, इसको खोल दीजिए, खोल दीजिए। ये ब्राह्मण है, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है। द्रौपदी अर्जुन को बोली, स्वामी, जो गुरु द्रोणाचार्य आपको ब्रह्मास्त्र भेजने का ज्ञान बताए और ब्रह्मास्त्र वापस बुलाने का भी ज्ञान बताए, और वही गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटा को, अपने पुत्र को, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र भेजने का ज्ञान तो बताए, परंतु वापस बुलाने का ज्ञान नहीं बताया। अब इससे अनुमान लगाओ, जब गुरु द्रोणाचार्य पुत्र से भी आपको ज्यादा भी प्यार करते थे, जो विद्या अश्वत्थामा को नहीं दिए वो आपको दिए, और ये गुरु का पुत्र है। और महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य का मृत्यु हो चुका है, और ये का पुत्र है, ये भी गुरु के समान है। मुच्यताम मुच्यताम ब्रह्मणो नितराम गुरुः। वहां पर धर्मराज युधिष्ठिर खड़े थे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भैया अर्जुन, द्रौपदी जो कह रहे ठीक कह रहे, इसको छोड़ दिया जाए। भीम से वहां भी खड़े थे। भीम ने कहा, नहीं नहीं, ये हमारी 5 बच्चों का मस्तक काटा है, इसलिए इसका भी मस्तक काट देना चाहिए। अब अर्जुन मन में सोच रहे, एक भाई कह रहा है छोड़ दो, एक भाई कह रहा है मस्तक काट दो, अब मैं क्या करूंगा। अर्जुन कृष्ण की ओर देखा और कहा, ये द्वारिकानाथ, अब मैं क्या करूंगा। भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन को मित्र, समाज में कोई साधु संत या कोई ब्राह्मण यदि गलत काम किया है तो उसका मस्तक काटना नहीं चाहिए, और सबके बीच में खड़ा करके
उसका बेइज्जत किया जाए, उसके इज्जत को लूट लिया जाए, उसके बाल को मुड़वा दिया जाए, और यही उसके लिए मृत्युदंड ही माना जाएगा। तो अर्जुन क्या किए, अश्वत्थामा के बाल को कटवा करके उसके यहाँ पर एक मणि था, उसको जन्मजात मणि, वो गर्भ से था, वो मणि को निकाल दिया। तो अश्वत्थामा का शरीर काला पड़ गया। अश्वत्थामा को धक्का मार करके अर्जुन निकाल दिया, अश्वत्थामा चला गया। परंतु अश्वत्थामा के अंदर में एक सोच रहा, पांडव मुझे छोड़ दिए, परंतु मैं पांडवों को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको निश्चित मारूंगा। वो सुजग ढूंढता रहा। इसी बीच में 2 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना बीत गया। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन चुके हैं। हस्तिनापुर माने दिल्ली। और भीमसेन युवराज बन चुके हैं। और नकुल सहदेव और श्री अर्जुन रक्षा मंत्री बने। हस्तिनापुर के मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। और इधर श्री द्रौपदी सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, द्रौपदी तो पांडव 5 भाइयों का पत्नी है, परंतु इनके अलग अलग पत्नी भी थी। भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा वो केवल अर्जुन की पत्नी थी। तो सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। अभिमन्यु को 16 वर्ष उम्र में गुरु द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में घेर करके सब मार दिए थे। तो उस समय, जिस समय अभिमन्यु को कौरवों को मारे सब मिल करके, तो अभिमन्यु की जब चिताग्नि जल रहा था, तो उत्तरा गई सती होने के लिए। तो द्रौपदी उत्तरा को रोक लिया, कहा बेटी तेरे गर्भ में एक बालक है, और गर्भवती स्त्री को सती होना नहीं चाहिए। तो द्रौपदी के बात को उत्तरा मान लिया। तो उत्तरा के गर्भ में कौन है ना, परीक्षित है, जो भागवत के मूल श्रोता है, जिसके लिए भागवत का अवतार हुआ, वो उत्तरा के गर्भ में। और उत्तरा के गर्भस्थ संतान को मारने के लिए अश्वत्थामा ने क्या किया, फिर दूर से और एक बार ब्रह्मास्त्र प्रहार किया। उत्तरा घबराई, वो कभी द्रौपदी के चरणों को पकड़ करके, कभी कुंती के चरणों को, कभी गांधारी के चरणों को, कभी सुभद्रा के चरणों को पकड़ करके रोती है। गांधारी के चरण पकड़ती हैं, कुंती के चरण पकड़ती हैं, माता मुझे बचा लो, मेरे ऊपर कोई बाण चला रहा। द्रौपदी देख करके घबरा गई। जब पांडवों का वंश मिट चुका है, केवल यही एक बालक, कौरवों का तो वंश मिट चुका है, और पांडवों का भी जितना बच्चे वो भी सब मर चुके महाभारत युद्ध में, केवल यही एक बालक गर्भ में था। और द्रौपदी बोली बेटी अब तू विलंब मत कर, तू भगवान कृष्ण के शरण में चला जा। भगवान कृष्ण महल के बाहर में पांडवों के बीच में बैठे हैं। तो उत्तरा क्या की, महल के भीतर से भागती हुई वो कृष्ण के शरण में आई। पाही पाही महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा भागती हुई आई और भगवान कृष्ण के चरण में पाहि माम त्राहि माम, पाहि माम त्राहि माम, पाही पाही महायोगिनी देव देव जगत्पते। उत्तरा कृष्ण के चरण में गिर गई और बोली हे जगतपति, मेरे पति का मृत्यु हुआ है। चक्रव्यूह में घेर करके मेरे पति को कौरव लोग को मार दिए। मेरी कोई पति नहीं है, मैं कोई विधवा स्त्री हूं, फिर भी मेरे ऊपर कोई ब्रह्मास्त्र चला रहा है। और जिस स्त्री की पति नहीं है
उस स्त्री के पति आप हैं। यहाँ उत्तरा कृष्ण को जगतपति कहकर के संबोधन किया। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते है। कभी विधवा स्त्री हो उसको घर में सम्मान ज्यादा देना चाहिए। मन में यदि उसको सम्मान नहीं देंगे, छोटे नजर में देखेंगे, वो रोएगी। आज मेरे पति का मृत्यु हुआ, इसलिए परिवार में सब व्यक्ति मुझे छोटे नजर में देखता है। तो उत्तरा एक विधवा है और भगवान कृष्ण के सामने जैसे रोने लगी, भगवान कृष्ण का हृदय पिघल गया। भगवान कृष्ण एक छोटा सा रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। वो बालक मर चुका था, परंतु भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके वो बालक को फिर दूसरी बार जीवित किए। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम पड़ा उत्तरायण। बोले श्री उत्तरायण भगवान की जय। परीक्षित को बचाने के लिए ये उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए थे। उसके बाद में श्री देवी कुंती, भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं और वसुदेव की बहन है कुंती। तो भगवान कृष्ण कुंती को बोले, फुआ अब तेरे पुत्र राजा बने, अब मुझे विदाई दो, अब मैं द्वारिका जाऊंगा। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर दिल्ली के पास जो मेरठ है उसको हस्तिनापुर बोलते हैं, इंद्रप्रस्थ। और द्वारिका जो है गुजरात में है। भगवान कह रहे जी फुआ मुझे बहुत कई महीना बीत गया, अब मुझे विदाई दो, मैं द्वारिका जाऊंगा। कुंती रोने लगी। कुंती ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बोली, हे कृष्ण आप मत जाओ। कृष्ण बोले, हुआ मुझे विदाई दो, तू जो कुछ मांगेगी मैं वही दूंगा, तेरे मन में जो इच्छा है मांग लो। तो कुंती अपनी आंचर को फैला करके कृष्ण को मांगा, हे गोविंद, हे द्वारिका नाथ, आप जा रहे तो मेरा ये मांग है, जाते समय में अब मुझे दुख देकर के जाइए। मुझे दुख चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे विपत्ति चाहिए, मुझे संकट चाहिए। ये बात सुन करके भगवान कृष्ण रोने लगे। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव वो भी रोने लगे। जब हमारी माँ भगवान को दुख मांग रही, भागवत में दिया गया है, विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। इसी श्लोक में व्यास जी लिखे हैं भागवत में, विपद संतु न सस्वत। विपद माने दुख, संकट। हे गोविंद मुझे दुख चाहिए, और कैसा दुख? शाश्वत। शाश्वत शब्द का अर्थ है जो कभी समाप्त न हो। मुझे 1 महीना, 1 साल का, 10 साल का दुख नहीं चाहिए, मुझे जन्म जन्म का दुख चाहिए। हर क्षण क्षण में, हर समय में मेरे ऊपर दुख आता है। भगवान कृष्ण बोले, फुआ तू विवाह के बाद में जल्दी विधवा हो गई। तेरे पुत्र भीम को दुर्योधन ने जहर पिलाया। तेरे पुत्र भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर को कपट जुआ खेल में हरा करके 12 वर्ष वन में भेजा। तेरे पुत्र 12 वर्ष के बाद में जब हस्तिनापुर में आए तो दुर्योधन लक्षा भवन में बंद करके आग लगाया। तेरे पुत्र वधू द्रौपदी का घोर सभा में
वस्त्र हरण किया, तेरे पुत्र को मारने के लिए दुर्वासा ऋषि को भेजा अभिशाप देकर के मारने के लिए। तू सारा जिंदगी विपत्ति में, दुख में जीवन बिताई है, फिर भी दुख क्यों मांग रहे? मां कुंती बोली, हे कृष्ण, मेरे पुत्र 12 वर्ष वन में रहे, आज इसी गांव में, आज इसी पेड़ के नीचे, कल उसी पेड़ के नीचे, ना खाने के लिए चावल है, ना रोटी है, ना पहनने के लिए कपड़ा है, ठंडी में गर्मी में हम वन में भटकते रहे और आप हमारी साथ दिया। हम मेरे पुत्रों को लक्षा भवन में बंद करके दुर्योधन आग लगाया और आप विदुर के द्वारा सुरंग खोद करके मेरे पुत्र को बचाया और मेरे पुत्र वधु देवी द्रौपदी का भरी सभा में वस्त्र हरण करवा गया और आप ही वस्त्र बन करके, कपड़ा बन करके उसका लाज बचाया। और महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म वो भी कौरवों की तरफ रहे, गुरु द्रोणाचार्य वो भी कौरवों की तरफ रहे, कुल गुरु कृपाचार्य वो भी कौरवों की तरफ रहे, दुर्योधन की तरफ। और मेरे पुत्रों के खास मामा शल्य वो भी दुर्योधन की तरफ रहा। हमारा तरफ कोई नहीं रहा, केवल आप रहे। हे गोविंद, केवल आप ही मेरे पुत्र का साथ दिया। जब तक हमारे ऊपर दुख था तब तक आप हमारे साथ में रहा और आज ही मेरे पुत्र राजा बने, हमको सुख मिला, आनंद मिला, तो आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं। हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए, हमको ऐसा आनंद नहीं चाहिए, हमको ऐसा राज गद्दी भी नहीं चाहिए, हमको तो वही दुख चाहिए जिस दुख में आप हमारे साथ में ही रहे। पिबद संतुन सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। भागवत में कुंती भगवान कृष्ण को दुख मांगा है। अब दुख क्या है? हम लोग को सोचते हैं एक्सीडेंट हो गया, ये दुख है। हम सोचते हैं आग लग गया, ये दुख है। कोई ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कोरोना हो गया, तो हम सोचे ये दुख है। देखो, ये सामान्य दुख है। सबसे बड़ा दुख क्या है? ना भगवान से जब मन हटे, जब भगवान का पूजा छूट जाए, जब भागवत कथा छूट जाए, जब भगवान का ध्यान छूट जाए, भगवान का भजन छूट जाए, वो सबसे बड़ा दुख ही माना जाता है। श्री रामचरितमानस में हनुमान जी को राम जी पूछे हैं, हनुमान दुख क्या है? तो रामचरितमानस में हनुमान जी बोले हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। 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 हे हनुमान, विपत्ति क्या है? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी कह रहे विपत्ति का, दुख का, संकट का डेफिनेशन। जब तब सुमिरन भजन न हो, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आपका भजन न हो, जब आपका याद न हो, जब आपका ध्यान कथा छूट जाए, वही समय विपत्ति है। जब तब सुमिरन भजन न हो, जब तब सुमिरन भजन न होई। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन
सुदशरथ अजीरे बिहारी रहो सुदशरथ अजीरे बिहारी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री माता कुंती कहने पर भगवान कृष्ण रुक गए। महाभारत युद्ध के बाद में कई महीना तक कृष्ण हस्तिनापुर दिल्ली में रहे। अब कुंती माता के भीतर में सोचे मैं मना किया इसलिए कृष्ण रुक गए। द्रौपदी के अंदर में सोचे कृष्ण मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, मैं मना किया इसलिए रुक गए। सुभद्रा के अंदर में सोचे जब मेरे पुत्र अभिमन्यु का मृत्यु हुआ, मेरे भैया मुझे समझाने के लिए रुका हुआ। और उत्तरा के अंदर में सोचे जब मेरे गर्भ में एक बालक है, एक बालक जब तक जन्म नहीं होगा तब तक भगवान रुकेंगे। सबके मन में अलग अलग सोच है, परंतु भगवान महाभारत युद्ध के बाद में हस्तिनापुर दिल्ली में क्यों रुके हुए, ये क्या कारण है, ये बात किसको जानकार नहीं है। रात का समय है, युधिष्ठिर महाराज सोए हुए, उनको नींद नहीं आया। वो मन में सोचे जब महाभारत युद्ध में लाखों करोड़ व्यक्तियों का मृत्यु हुआ, जो सो सिपाही मरे उनकी स्त्रियां विधवा हो गई, उनके बच्चे अनाथ हो गए, और ये अनाथ बच्चे अपने पिता को ढूंढ रहे होंगे, वो विधवा स्त्रियां अपने पति को ढूंढ रही होगी, और इसका कारण मैं हूं। मैं नहीं होता तो महाभारत युद्ध नहीं होता, महाभारत युद्ध नहीं होता तो आज भारत खंड में लाखों करोड़ माताएं विधवा नहीं होती, बच्चे अनाथ नहीं होते। इसका कारण मैं हूं। उनको हस्तिनापुर की राजगद्दी अच्छा नहीं लगा। रात भरी वो सोचते रहे, नींद नहीं आया। तो अपने मन को समझाने के लिए जहां पर भगवान कृष्ण सोए थे उसी महल में ये प्रवेश किए, अपने मन को समझाने के लिए। भगवान कृष्ण पलंग के ऊपर बैठ करके वो रो रहे थे, उनकी आंखों से अश्रु टप टप होकर के गिर रहा था। तो धर्मराज युधिष्ठिर जाकर के प्रणाम किए, बोले द्वारिकानाथ, हे चक्रधर, हे मधुसूदन, हे वृंदावन बिहारी, हे अयोध्यानाथ, हे जगन्नाथ, मैं अपने मन को समझाने के लिए आपके शरण में आया हूं, और आप इस रात में रो रहे हैं। क्या मैं आपके बात को नहीं माना इसीलिए तो नहीं रो रहे हैं? किसी लिए रो रहे हैं? भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मराज, मुझे गंगा पुत्र भीष्म का याद आ रहा है, इसलिए मुझे नींद नहीं आता है। भगवान कृष्ण बोले, धर्मराज, मैं रात में सो नहीं पाता, मुझे रात भरी गंगा पुत्र भीष्म का याद सताता है।
धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भगवान क्या मेरे पितामह भीष्म अभी भी जीवित है? श्री कृष्ण बोले, धर्मराज गंगा पुत्र भीष्म अभी भी जीवित है, उस शरीर को त्याग नहीं किया है, वो महाभारत युद्ध में वो अकेला पड़ा हुआ है, वो बाणों के सया में वो मुझे याद कर रहा है, उसके प्रत्येक रोम रोम से खून निकल रहा है, उसको सांस लेने में भी बड़ा कष्ट हो रहा है, और जहां पर पितामह भीष्म पड़े हुए हैं उनके चारों तरफ हजार हजार लाखों लाखों व्यक्तियों का लाश पड़ा हुआ, जो हाथी मरे, घोड़ा मरे, ऊंट मरे, तो सिपाही मरे, उनके मांस को कुत्ते सुगर नोच नोच कर खा रहे हैं, और उनके बीच में गंगा पुत्र भीष्म पड़ा हुआ है, और उनके ऊपर कभी धूप पड़ता है, कभी बारिश होता है, कभी ठंडा भी पड़ता है, और वो करवट भी ले नहीं सकता। ये सब याद करके भगवान कृष्ण रो रहे हैं। यदि बातार दूषेण मद भक्तम माम विस्मरे अहम स्मरामि तम भक्तम नयामि च परां गति। इधर हस्तिनापुर का ये दृश्य है, और उधर कुरुक्षेत्र में श्री माता गंगा जब धूप पड़ता है तो भीष्म को अपनी आंचल से छाया करती है, कभी मक्खी मच्छर बैठता है तो गंगा माता पंखा से पंखा करती है, और माता गंगा भीष्म को देखकर के रोती है कि अर्जुन इतना बाण मारा है, दो बाणों के बीच में 2 अंगुली भी जा नहीं सकता, इतना बाण चरण से लेकर के मस्तक तक हर रोम रोम में बाण है। माता गंगा भीष्म को देख करके रोती है और कहती है, पुत्र मैं तुझे इच्छा मृत्यु दिया हूं, मृत्यु आपको मार नहीं सकता, जब आप इच्छा करेंगे आपका मृत्यु होगा, परंतु आप इतना कष्ट क्यों सहन कर रहे हैं? तेरे कष्ट मुझे दिखा नहीं जा रहा, क्या कारण है? तो पितामह भीष्म अपनी मां गंगा को कह रहे हैं कि माता कृष्ण दर्शन लालसा। पितामह भीष्म बोले, माता इसी आंखों में एक बार अर्जुन के मित्र कृष्ण का मैं दर्शन करना चाहता हूं, इसी इच्छा से मैं शरीर त्याग नहीं कर रहा, कष्ट को सहन कर रहा। इधर पितामह भीष्म कृष्ण की याद करते थे, और उधर श्री कृष्ण रात रात भरी भीष्म का याद करते थे। जब धर्मराज युधिष्ठिर ये बात को सुने, और उसी रात में वो हस्तिनापुर से वो कुरुक्षेत्र को भागे। 4 हस्तिनापुर में हल्ला गुल्ला मचा। धर्मराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म से मिलने के लिए चले गए रात में, तो भीम को मालूम पड़ा, अर्जुन नकुल सहदेव वो भी अपना रथ तैयार किए, वो भी युधिष्ठिर के पीछे पीछे भागे। भगवान कृष्ण, श्री कृपाचार्य, भगवान वेदव्यास जो भागवत लिखे, और कुंती, द्रौपदी और सुभद्रा और हस्तिनापुर के जो भी व्यक्ति सब वो हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र को भागे भीष्म को दर्शन करने के लिए। जी पितामह भीष्म अभी भी जीवित है, महाभारत युद्ध के 6 महीना बीत चुका है, फिर भी पितामह भीष्म जीवित है। इधर भागवत में दिया गया है, आकाश में जितना ऋषि थे, सप्तर्षि तारा, वो भी जमीन पर उतर आए। क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि, वो भी जमीन पर उतर आए। भीष्म को हम देखेंगे वो कैसे शरीर त्याग करेगा। नारद जी आ गए, और श्री भगवान परशुराम, पृथ्वी दिग्विजयी परशुराम, वो भी वहां पर आ गए।
देवता लोग भी आ गए और उन्हें बीच में धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म के चरण में प्रणाम किए। भीष्म को देख करके युधिष्ठिर महाराज रोने लगे। जब मेरे पितामह मेरे कारण आज अनाथ के समान यहां पर पड़े हैं, तो पितामह भीष्म देखे हस्तिनापुर की राजा धर्मराज युधिष्ठिर मेरे चरण में प्रणाम कर रहा है। पितामह भीष्म बोले, पुत्र आप मेरे सिर की तरफ बैठो। आप हस्तिनापुर की राजा, जिस राजा का मैं आजीवन सुरक्षा किया हूं, वो मेरे चरण में अच्छा नहीं लगता है। धर्मराज युधिष्ठिर अपनी कपड़ा से भीष्म के आंसुओं को साफ किए। उसके बाद में भीम प्रणाम किए। उसके बाद में अर्जुन प्रणाम किए और अर्जुन पितामह भीष्म के चरण में रोने लगे और इन हाथों से मैं अपने पितामह को मारा। फिर नकुल सहदेव प्रणाम किए। अर्जुन मन में सोचे, जब मैं अपने पितामह भीष्म को इन हाथों से मारा हूं, फिर भी मेरे पितामह मुझे आशीर्वाद देते थे, अर्जुन तेरा विजय हो, अर्जुन तेरा विजय हो, पुत्र तेरा विजय हो। उसके बाद में कुंती प्रणाम की, द्रौपदी प्रणाम की। जब द्रौपदी प्रणाम की, पितामह भीष्म द्रौपदी को देखकर भी रोने लगे। बोले, बेटी मुझे क्षमा करना, जिस समय दुशासन तेरा वस्त्र पकड़ करके खींच रहा था और तुम मेरे ओर देख देख कर रो रहे थे। जी पितामह भीष्म यहाँ पर बैठे, मेरा कौन बिगाड़ सकता है। उस समय मैं यदि एक बार दुशासन को देख देता तो उसके अंदर में सामर्थ्य नहीं होता तेरा वस्त्र पकड़ने के लिए। परंतु तब से मेरे मन में एक बहुत बड़ा सोच है, जे हस्तिनापुर का सुरक्षा करने वाला गंगा पुत्र भीष्म आज द्रौपदी का सुरक्षा कर नहीं पाया। बेटी मुझे क्षमा करना। उसके बाद में व्यास जी तो भीष्म व्यास जी को मानसिक प्रणाम किए। भगवान परशुराम खड़े हैं। परशुराम जी को देख करके पितामह भीष्म फूट फूट होकर के रोने लगे। जब मेरे गुरु जो मुझे अस्त्र विद्या सिखाया और वो भी मेरा मृत्यु को दर्शन करने के लिए हम आए हैं, परंतु मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं खड़ा भी हो नहीं सकता और बैठ भी नहीं सकता। वो लेटे लेटे प्रणाम किए। उसके बाद में श्री भगवान कृष्ण भीष्म को बोले, गंगा पुत्र क्या सोच है। पितामह भीष्म बोले, हे द्वारिकानाथ, हे अर्जुन का मित्र, हे अर्जुन के सखा, अब मैं शरीर त्याग करना चाहता हूं। मुझे हर रोम रोम में पीड़ा हो रहा है, मेरा प्राण निकलने के लिए मुझे विवश कर रहा है। तो श्री भगवान कृष्ण भीष्म को बोले, शरीर त्याग करने से पहले अर्जुन को कुछ ये युधिष्ठिर को कुछ धर्म का ज्ञान दीजिए। तो श्री पितामह भीष्म 56 दिन तक युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान का उपदेश दिए हैं। ये 5 प्रश्न हैं, क्या क्या उपदेश दिए हैं 56 दिन तक, और ये भागवत में दिया गया है। तो ये प्रसंग हम लोग कल चर्चा करेंगे। कथा को अब मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। कल कथा में श्री वामन